वातुक समस्या के ओवरऑल कंप्रिहेंसिव रिव्यू ली गई थी और इस मैटर में एक हाई कोर्ट में भी पीआईएल चल रहा था। इसके बारे में एक विस्तृत यहाँ पे इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग की भी आयोजन की गई थी, जिसमें कलेक्टर, पुणे म्यूनिसिपल कमिश्नर, पीएमआरडीए के ऑफिशियल्स, मेट्रो के ऑफिशियल्स, सभी के साथ डिटेल डिस्कशन और चर्चा हुई है। और जो भी शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं जो लेने आवश्यक हैं, जैसे स्पीड ब्रेकर्स को एक आईआरसी नॉर्म्स प्रमाणे उसकी रिकंस्ट्रक्शन करने, अनावश्यक स्पीड ब्रेकर्स हटाने, डिवाइडर्स में जो अननेसेसरी पंक्चर्स है उसको सील करने, जो वल्नरेबल हॉटस्पॉट्स है उसको आइडेंटिफाई करके वहाँ पे इंटरवेंशंस करने। हमने हैवी व्हीकल्स बैन की नोटिफिकेशन इशू करी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन। इस प्रकार के ट्रैफिक वार्डन्स की ट्रेनिंग और ट्रैफिक वार्डन्स ज़्यादा संख्या में इस ट्रैफिक रेगुलेशन में हमारे साथ रह सकें, इस तरह के अलग अलग विषयों पे चर्चा हुई है। और उस सभी अब मार्ग पे है और हमें विश्वास है कि शॉर्ट टर्म में हमें डेफिनेटली इसमें सुधार मिलेगा। लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन के लिए हम एक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की एक प्रपोजल हम गवर्नमेंट को भेज रहे हैं, जिसमें पुणे शहर में करीब 750 ट्रैफिक जंक्शंस हैं, जिसमें आज के डेट में सिर्फ 300 सिग्नलाइज जंक्शंस हैं। इसमें कुछ 100 के आसपास ऑटोमेटेड ट्रैफिक सिग्नल्स हैं। हमारा एक प्रपोजल है कि पूरे 800 के आसपास जो ट्रैफिक सिग्नल्स जंक्शंस हैं, अभी जंक्शंस कुछ 750 हैं, कुछ और भाग पुणे कमिश्नरेट एरिया में बढ़ा है और जगह कुछ सिग्नल्स की आवश्यकता है। ऐसे 800 जगह पे एक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें लेज़र या रडार बेस्ड ट्रैफिक काउंट सिस्टम हो, जिसमें सिग्नल की टाइमिंग्स ये ट्रैफिक काउंट के ऊपर से ऑटोमेटिकली निर्भर हो। जैसे आइडियल सिचुएशन में अगर रात को आप जा रहे हैं और आप अकेले गाड़ी उस सिग्नल पे खड़े हैं, तो आपको खड़ा नहीं होना होगा, आपको ऑटोमेटिकली वो ग्रीन हो जाएगा। कहने का मतलब कि रेड लाइट की सिग्नल मैनेजमेंट सिस्टम पूरी कॉम्प्रिहेंसिव और कैमरा बेस्ड इन्फोर्समेंट, रेड लाइट वायलेशन हो, स्टॉप लाइन वायलेशन हो, हेलमेटलेस ड्राइविंग हो या ट्रिपल सीट ड्राइविंग हो, इस प्रकार के जो अलग अलग मोटर व्हीकल रॉन्ग साइड कैरेज वे पे चलने की जो प्रकार हो, इस प्रकार विदाउट सीट बेल्ट्स की हो, इस प्रकार की जो भी मोटर व्हीकल वायलेशंस हैं वो ऑटोमेटिकली कैमरा रिकॉग्नाइज करे। और वो फीचर्स होने चाहिए, हम जिस पे कैमरा को कॉन्फ़िगर करें कि वो ये सब वायलेशंस को कैप्चर करें, तो वो कैमरा बेस्ड इन्फोर्समेंट हो। इसमें अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, उसकी भी यूज़ करके उसकी भी हम यूज़ करें ट्रैफिक मैनेजमेंट में। इस प्रकार के अलग अलग प्रपोजल्स हम आईटीएमएस के लिए गवर्नमेंट को भेजने वाले हैं। मैन पावर की, हमारी ट्रैफिक के कर्मचारियों की, अधिकारियों की ट्रेनिंग और सेंसिटाइजेशन, जिसमें पीक आवर्स में डीकंजेशन हमारा मुख्य उद्देश्य रहे और नॉन पीक आवर्स में डेफिनेटली इन्फोर्समेंट रहे। जो पार्किंग के लिए जो बिल्डिंग प्लान में जो पार्किंग एरिया डेजिग्नेटेड है, उसकी चेंज ऑफ यूज़ बहुत देखी जा रही है। उन प्रकार के लोगों को एमआरटीपी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई और उस प्रकार के बिल्डिंग्स या उस प्रकार के जो वायलेटर्स हैं उनके ऊपर लीगल एक्शन, इस प्रकार के अलग अलग इश्यूज पे चर्चा हुई है। और ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव इम्प्रूवमेंट ट्रैफिक के दृष्टि से जो आवश्यक है, ऑन स्ट्रीट पार्किंग की क्या रहेगी, ऑफ स्ट्रीट पार्किंग की क्या रहेगी, किस एरियाज में पार्किंग कराना है, वो सभी मुद्दों पे चर्चा हुई है। और हम लोग, हमारे पूरी सिटी पुलिस इस विषय पे हम लोग प्रायोरिटी से देख रहे हैं और हमें विश्वास है कि शॉर्ट टर्म में सुधार और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की अगले 10-20 साल के लिए जो पुणे की ग्रोथ को ध्यान में जिस प्रकार से हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए और जिस एरिया में डेवलप हो रहा है उसमें आगे क्या कंजेशन होगा, उस सब बातों का विचार करके एक प्लान तैयार किया जाए।